हम लोग एक ऐसे स्कूल का उजागर करने पहुंचे हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय समस्तीपुर प्रखंड बहेड़ी दरभंगा। ये गांव चकवा समस्तीपुर पड़ता है। यहाँ देखिए कि 9:21 हो रहा है और यहाँ न एक सर जी हैं और कोई सर जी नहीं है, न मैडम है। पूरे ताला लगा हुआ है, 9:21 हो रहा है। समय थोड़ा देख लीजिएगा। ये शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है कि क्या स्थिति यहाँ के शिक्षक लोगों का है। पूरा ताला लॉक है और 9:21 हो रहा है। एक सर जी हैं, उनसे मैं बात करूंगा। क्या सर जी, कितना बजे से स्कूल है? 9 बजे से सर। 9 बजे से स्कूल है। आप कितना बजे आए हैं? हम 9:03 में आ गए हैं सर। चलिए, आप आ गए, इसके लिए धन्यवाद। और सर जी लोग कहाँ हैं? सर आते होंगे। चलिए, सब दिन समय से आप आते हैं? हाँ, बगल में डेरा रखे हुए, हम 9 बजे तक आ जाते हैं। आपका मकान कहाँ पड़ता है? मेरा मधुबनी ब्लॉक खुटौना प्रखंड पड़ता है। अरनामा तो हम डेरा दूर है एक्चुअली, हम इसके लिए डेरा लेके रहते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा रमन कुमार नायक हुआ नाम। चलिए, यहाँ के प्रधान अध्यापक का नाम? रामरेखा कुमारी। रामरेखा कुमारी। वो समय से आती हैं? नहीं, समय से थोड़ा लेट आती है। वो एक्चुअली समस्तीपुर से आती है, तो बोलती है कि हमको गाड़ी समय से नहीं मिलता है, तो थोड़ा लेट हो जाता है। चलिए, धन्यवाद। अभी स्थिति में ये स्कूल है, पहला से और 5वां तक प्राथमिक विद्यालय है। तो पहला से 5वां तक यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे भी 1-2 ही दिख रहे हैं। क्या कि जब सर जी लोग समय से नहीं आएंगे तो बच्चे कहाँ से समय से आएंगे। और ये पूरा देख लीजिए कि किस व्यवस्था में यहाँ के स्कूल है। ये स्कूल शिक्षा व्यवस्था पे, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा करता है। और यहाँ का नल जो है वो भी हम दिखाते हैं। देखिए, यहाँ जो बच्चे आएंगे पढ़ने, उनके लिए पानी का सुविधा कुछ नहीं है। ये नल तो लगा हुआ है लेकिन चल नहीं रहा है। ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था का यही बदतर स्थिति है। यहाँ के अभी प्रधानाध्यापक लगभग 9:30 होने जा रहा है, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मात्र एक सर जी हैं जो समय से आए हुए हैं। इनको दिल से धन्यवाद देंगे हम, कहे कि ये समय से हैं। और जो भी नहीं है उन पे हम कार्रवाई की मांग करेंगे। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। यहाँ सर जी लोग आते हैं समय से? कभी नहीं। जो यहाँ पे नज़दीकी हैं, जो यहाँ घर लेके रह रहे हैं, रूम लेके रहे हैं किराए पे, वो जो सर जी का नाम अभी आपने लिया, वो एक्चुअल बराबर अपने टाइम से आ जाते हैं 9 बजे तक। बाकी ताला बंद रहता है। चाबी इनके पास बोला गया, ग्रामीण लोग बोले कि चाबी इनको दे दीजिए, ये टाइम से कम स्कूल खोलेंगे। ना तो शिक्षक कोई सुनवाई ले रहा है, ना कोई हेडमास्टर सुनवाई ले रहा है। ठीक है ना। सर जी क्या करें बेचारे, अपने मन ममस के रह गए। वो अपने घर पे रहते हैं टाइम से, अपना 9 बजे आके। अभी आप देखे हैं कि 9 बजे से बैठे हुए हैं। वो 9:30 हो रहा है और देख लीजिए ये स्कूल में अभी ताला लगा हुआ है। और यहाँ के ग्रामीण जब बोलते हैं प्रधानाध्यापक को, तो यहाँ जो समय से शिक्षक आते हैं उनको समय चाबी नहीं देते हैं। तो इस पे भी सवाल खड़ा होता है। देख लीजिए, शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, आप ही के कार्यकाल में ऐसा स्थिति रहेगा। तेजस्वी जी और नीतीश जी कहते हैं कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे सुधार करेंगे, रोजगार देंगे। यहाँ रोजगार की तो बात छोड़िए, नए छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये है, यहाँ खाना बनाते हैं आप? आप समय से आ गए हैं? मैडम जी लोग कितने बजे आते हैं? उनका तो सब कहते छथिन। तो अच्छा, 10 बजे के बाद है ना आवे छथिन। हाँ। 10 बजे के बाद कितना पैसा मिलता है आपको महीना? हमरा 1650। 1650? 1650 में जीवन यापन हो जाता है? केना होते? केना होते? 1650 में तो जीवन यापन होगा नहीं। क्या नहीं। चीज पे खाना बनाते हैं? खाना गैस है, लकड़ी है? लकड़ी है। लकड़ी पे बनता है कि गैस पे भी बनता है? लकड़ी पर बनवे छी। लकड़ी पे बनता है। तो ये तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उज्ज्वला योजना यहाँ लकड़ी पे बनता है, इस पे भी सवाल होगा। और जल पानी तो नल जल नहीं रहे है, तब ओने आर से आने छिए पानी, वो एकना से आने छिए पानी। देख लीजिए, यहाँ 2 कॉल है और यहाँ इस नल में एक में भी पानी नहीं आता है। यहाँ के का विधि व्यवस्था बिल्कुल ही खराब है। यहाँ के बच्चे बीमार पड़ते हैं। पानी को देख लिया जाए, जो कितना गंदगी और कितना गंदा पानी है। स्कूल के चारों तरफ
स्कूल में जहाँ बच्चे बैठते हैं उसके चारों तरफ जंगल और बिल्कुल गंदगी है, ठीक है ना। एक और सर जी आए हैं क्या सर? कितना बजे से स्कूल है? 9:30 बजे से है। 9:30 बजे से जी। तो नहीं है। हाँ 9:30 हम बजे। कह रहे हैं नहीं, आपके कहने से हो जाएगा 9:30 बजे एक मिनट से। बात सुनिए पहले। हम यहाँ के सहायक शिक्षक हैं, जी ठीक है। जी। हमारे आने का समय 9:30 बजे तक है। चलिए, आपका 9:30 बजे तक है, जी इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, जी। आपके लिए ठीक है। हाँ, यहाँ हेड उसके- मैडम जी कहाँ हैं? उसके विषय में जानकारी मुझे नहीं है, मैडम अभी तक क्यों नहीं आई है। आपका नाम क्या हुआ? सुभाष कुमार। इसका गेट कितने बजे खुलेगा? सो गेट बता जब दीजिए हम सर। आप तो चाबी जो आते हैं है यहाँ। सुनिए बताते हैं। हाँ। चाबी एचएम मैडम कल हमको दे के गई, जी ठीक है। जी हम बोले मैडम हमको 9:30 बजे तक आने का समय है, जी हम 9:30 बजे तक आएंगे, हम गेट खोल देंगे, जी। यही बात है। HM कितना बजे आती है? हमको ये जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, आज हम यहाँ जी रुक जरूर, के जरूर, देख जरूर, के और तब जाएंगे। इसको पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था इसी प्रकार से जर्जर स्थिति किया गया है। 9:30 बजे गेट खुल रहा है, देख लीजिए। यहाँ के पूरे स्कूल का स्थिति, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं बच्चे को मिलता है। आइए बात करते हैं। पीने के लिए यहाँ जो है सही रिकॉर्ड हो रहा है, पीने के लिए पानी यहाँ आइए। यहाँ से पाइप के द्वारा हमारे अंदर तक पानी जाती थी, जी ठीक है। तो जब हम लोग फरवरी में नियुक्त होके आए तो पानी का व्यवस्था ठीक ठाक था। उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा बार बार यहाँ पाइप को काट के ग्रामीण के एक मिनट मत कहिए। हम क्योंकि एक मिनट सर, क्योंकि हम पर्सनली किसी व्यक्ति का तो नाम तो जानते नहीं यहाँ। अगर हम देखना था, लेकिन सिंगल एक आदमी तो एक- आप भी जानते हैं। एक मिनट सुनिए ना सुनिए। अब हम आए, हम बात कर रहे हैं सर से, ठीक है ठीक है। क्योंकि हम ग्रामीण में किसी व्यक्ति का नाम तो जानते नहीं है, जी हम नए यहाँ नियुक्त हुए हैं। जी जी अगर हम नाम जानते हैं किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के विषय में कुछ कहते हैं तो उनको दिक्कत होगी। जी। तो इसको लेके हम नहीं कहना चाहते हैं कौन व्यक्ति है नहीं, हम किसी को देखे नहीं। एक दिन मॉर्निंग में आए तो 2-3 आदमी को देखा इसे करके जीबिया कर रहे हैं यहाँ पे। जीबिया करना यहाँ है, ठीक। बाद में पता चला कुछ लोग आते हैं यहाँ के पानी को काट के शौच के लिए जाते हैं तो लोटा में पानी यहीं से भर के लेके जाते हैं। स्कूल ये के कहाँ से कनेक्शन था, बताते हैं सर जी बताते हैं। ये कनेक्शन वहां से आता है, वहाँ पाइप है, नल जल का। हाँ, नल जल का है। जी। हम वार्ड कमिश्नर से भी संपर्क किए, जी वो बोले क्या कि मेरे पास अभी तक चाबी नहीं आया, हमको सुपुर्द नहीं किया गया है। हम बोले ठीक है, सुपुर्द नहीं किया गया है तो आप अपने स्तर से थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे बार बार काट दिया जाता था, जी मिट्टी भरवाए फिर भी काट दिया गया। अंतिम में मुखिया जी यहाँ आए, उनसे हम बोले कैसा सा बात है, बार बार काट दिया जाता है। बोले ठीक है, हम इस पे गाड़ी मिट्टी डलवा देते हैं। मिट्टी डलवा के हम अपने स्तर से, चाहे मैडम अपने स्तर से करवाई। अब उसके बाद जब दिवाली का समय आया है तो ग्रामीणों का हरकत देखिए, मिट्टी को दिखाया जाए, ये मिट्टी कहाँ गया। इसमें कुछ ग्रामीण का भी गलती है, हम मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनिए, उसके बाद आइए, कुछ दिन पहले हम लोग आने से पहले यहाँ नल खोल लिया गया, ठीक। गेट खुला था क्या? नहीं, तोड़ के खोला गया, ताला तोड़ के। ताला तोड़ के चोरी हुआ था नल। HM केस नहीं की? हमको इस विषय में जानकारी नहीं है, प्राथमिकी दर्ज तो हुआ होगा। हमको जानकारी नहीं है। मोटा मोटी तौर पे सही बात कहते हैं, हमको जानकारी नहीं है। आई उसके बाद अब यहाँ सभी लोग आ जाए हुए हैं, ठीक है ठीक है। अब उसके लिए ग्रामीणों में अपना जानिए आप। अच्छा सर, हम यहाँ सर हाँ, हर 5 साल पे स्कूल के मरम्मती के लिए आता है पैसा। जी जरूर। आप देखिए कि उस टंकी का क्या हाल है, दिखाओ थोड़ा बाबू। हाँ, टंकी को थोड़ा दिखाइए कि किस स्थिति में टंकी है। यहाँ प्राइवेट टंकी लगता है, आप नल जल के भरोसे नहीं रह सकते हैं। एक मिनट सर, हम बताते हैं। स्कूल में शिक्षक अपने, क्योंकि हम नवनियुक्त हैं, जी जी जी। हमको अभी तक विभाग से कोई जानकारी नहीं मिला है कि विकास फंड क्या आया है, ये टंकी कैसे फूटा। हम जब यहाँ आए इस टंकी को देखे फूटा हुआ, हम पूछा अपने रसोईया से कैसे फूट गया टंकी, वो बताए कि ग्रामीणों द्वारा, ग्रामीण के बच्चों द्वारा ये फोड़ा गया है टंकी। जब कोरोना टाइम में स्कूल संचालित सही तरीके से नहीं हो रही थी, कोरोना कारण विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था बाधित थी, उस समय में ये टंकी फोड़ा गया है। कहाँ गए वो रसोईया? आइए तो थोड़ा चाची इधर आओ नहीं आइए। हाँ, हाँ आइए ना, इधर आइए ना।
ये टंकी ग्रामीण द्वारा फोड़ा गया है। हाँ दिए पुते यार फोन रखे हैं। चलिए, दिया पुता फोड़ा है तो इसके लिए गलती ग्रामीण का भी है कि ग्रामीण भी सहयोग करेंगे तभी ये लोग बाहरी हैं। अब ग्रामीण जो बनता है या नहीं बनता ग्रामीण सहयोग करेंगे तभी ये होगा। खाना रोज बनता है, रोज तो बने हैं। कल बना है नहीं बना है, परसों हाँ, काहे नहीं बना? जरना आप अपने एचएम से पूछे कि काहे नहीं बना? सो जरना दुआरे जरना नहीं चले तो जरना उनका काम है ना, जरना गिरवाना तो कि आपका काम है? सो बताइए। कल 2 कुंटल कीन के घर में चुकलिए हैं। ये मीनू के हिसाब से खाना बने है। पर डे जो मीनू है वो बनता है खाना। गलती वाली सही बात बोला रहा था, बोले में डर लगा। मीनू के हिसाब में हम कौन पढ़ल छी जब के बिहार के शिक्षा मंत्री जी देख लीजिए, ये बिहारी का सरकारी स्कूल है, कहाँ से बच्चे का भविष्य बनेगा? कह रहे हैं कि विकास करते हैं। विकास आप क्या कीजिएगा? खाक विकास कीजिएगा। मीनू के हिसाब से खाना नहीं बन रहा है। जी आज तक पहले 10 रोज 15 रोज अंडा का मेनू था तो चला, उसके बाद प्रत्येक दिन खिचड़ी और भात, यही बस, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। और हेडमास्टर सही सुचारू रूप से, हमने 100 बार बीओ को हम फोन किए, आप बीओ साहब से भी पता लगा संपर्क लीजिए। हम करेंगे, बीओ साहब से हाँ, भी करेंगे और समझे। प्रखंड प्रमुख से क्या भी संपर्क हम सारा करेंगे। चीज उनको जितना 10 दिन पर आती थी और हाजिरी बना के चली जाती थी। हमने बीओ को हर एक बार हम फोटो खींच के बीओ साहब को भेजे हैं, आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं बीओ साहब ली। होगा सुनवाई सर, घूस लेके वो भी बैठते हैं, लेकिन उस पर भी हम पर्दाफाश करके और उसका भी सुनवाई होगा। इसके लिए बस यही है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि ये लोग बाहरी हैं। और विकास फंड थोड़ा- सुनिए, विकास फंड का पैसा आज तक रिपेयरिंग नहीं हुआ। हम एक बात कहते हैं, हम यहाँ पढ़ाने आए हैं, आप हमको बच्चा सही तरीके से दीजिएगा, बच्चे को आप सही पोशाक में भेजिएगा। आज हम एक कंप्लेन करते हैं, बताइए सारे बच्चे का पैसा किताब का अकाउंट में जाता है। हमारे विद्यालय में कितने ऐसे गार्जियन हैं जिनके बच्चों के पास किताब है? एक मिनट सर, एक मिनट। हम खुद अपने पैसा का बच्चों को, यहाँ तक कि 2-3 बच्चों को कॉपी दिए। गार्जियन देखे ना कि सर क्यों कॉपी खरीद के दिए। बच्चे को सही तरीके से सही पोशाक में भेजे, सही समय पर भेजे, ठीक है। अगर आप हमसे काम लेना चाहते हैं तो पहले खुद उसका रिएक्शन हमको दीजिए। जब हम आप ही सही समय पे नहीं आइएगा, सुनिए, जब आप ही सही समय पे नहीं आइएगा तो बच्चे कहाँ से सही समय पे आएंगे? ये बताइए। हमारा जो आने का टाइम है, हम अपने टाइम से अगर नहीं आते हो सर, आप पर्सनली नहीं लीजिए, हम बता रहे हैं, आप अपने शिक्षक संघ का लीजिए कि वो समय से आते हैं। ये एक सर है जो 9 बजे पहुंचे हुए थे। हम अपने विद्यालय में हम अपने विद्यालय में देखिए, घर का गार्जियन ठीक रहेगा, हमारा जो रिएक्शन है, सब ठीक रहेगा। हमारा जो हम ग्रामीण को जो देते हैं बच्चों के लिए, हम जो ग्रामीणों को देते हैं, अगर हमारे देने से अगर ग्रामीण हमको कह दे कि हमारे पढ़ाने से अगर ग्रामीण संतुष्ट नहीं है या उनके बच्चे संतुष्ट नहीं है, तो फिर हम उसमें सुधार लाएंगे कि नहीं लाएंगे? देखिए, और टीचर ठीक है, घर का गार्जियन ठीक रहेगा तो टीचर भी ठीक रहेगा। घर का गार्जियन नहीं रहेगा ठीक तो स्कूल ठीक ढंग से नहीं चल रहा। सर, आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सहयोग कीजिए, सहयोग कीजिएगा तो ये टंकी नहीं फूटेगा। सुनिए, कहते हैं उसके अलावा प्रत्येक दिन हम आते बताते तो हैं, सुनिए, एक मिनट 35 विद्यार्थी, मेरे मोबाइल में रुक जाइए 35 विद्यार्थी, सुनिए 35 सुनिए 35 विद्यार्थी, सुनिए कहते हैं 35 विद्यार्थी आता है और प्रत्येक दिन 95 विद्यार्थी का हाजिरी बनता है। अभी कितने बच्चे आए हुए हैं सर जी? प्रत्येक दिन 35 बच्चा आता है और 95 विद्यार्थी का हाजिरी बनता है। अपने रजिस्टर उल्टा के देखिए, बीओ साहब को हमने प्रत्येक दिन कहा। हम आज 1 महीना से कह रहे हैं कि 35 विद्यार्थी है और 95 विद्यार्थी का हाजिरी बनता है। इसलिए आके अपना बीओ हम यहाँ से आपको वादा करके जा रहे हैं कि 1 महीना के अंदर अगर ये यहाँ सुधरा नहीं तो जो कहिएगा सो। हाँ, पूरे यहाँ से हमको डीएम तक जाना होगा, हम जाएंगे, लेकिन काम सुधार के जाएंगे। ये बात याद रखिए। ये सर जी दोनों को हम धन्यवाद देंगे कि समय से आए हुए हैं। और कितने लोग हैं सर? यहाँ पे आप लोग 7 जन हैं, HM सहित 7। उसमें आज 2-3 टीचर छुट्टी पे हैं, छुट्टी लिए हुए हैं। वो एप्लीकेशन दिखाना होगा सर। विथ एप्लीकेशन है, आप रुकिए, HM मैडम आती है, हम सारा चीज आपको होगा तो व्हाट्सएप कर देंगे। कोऑर्डिनेटर प्रदीप जी हैं,
इन लोगों को मीटिंग, अलग से मीटिंग, जो कोऑर्डिनेटर का काम है स्कूल पर जितना भी आम जनता है उसको बैठा के और पूरा शिक्षक को बैठा के मीटिंग करना चाहिए। कोऑर्डिनेटर साहब जो अभी हैं प्रदीप जी, धोबोपुर बंसारा को प्राइवेट में बैठा के कहे कि आम जनता कोई आवे तो रजिस्टर नहीं देखने दीजिएगा और नए फोटो उसको खींचने दीजिएगा। आम जनता का सर अधिकार वैसे है नहीं, सुनिए नहीं है, लेकिन शिक्षक को कहेगा ना, आपने 35 विद्यार्थी आता है, 95 विद्यार्थी का आप समय से सुनिए कहते हैं काहे गलत हाजिरी आप बनाइएगा, जो विद्यार्थी नहीं आवे हाजिरी काटिए, या हम मेरा विद्यार्थी हो या दुनिया इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा अगर कोई गार्जियन अथी करे उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल। जैसे एगो चीज अभी एक मिनट सर, अभी सर बोले कि हमारे संकुल प्रभारी हमारे प्रदीप झा सर माननीय हम लोग के लिए, तो अब हम उनके अंदर हैं, हमारे वो श्रेष्ठ हैं। आज तक या बीआरसी से ऐसा कोई लेटर नहीं जारी हुआ कि सीआरसी के संकुल प्रभारी विद्यालय के शिक्षक के साथ मेरे आने के बाद 28 फरवरी को हम ज्वाइन, उसके बाद आज तक कोई ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ है कि सीआरसी के संकुल प्रभारी ग्रामीणों के साथ विद्यालय पे आके मीटिंग करे। ठीक है, अगर हम तमाम शिक्षकों के साथ जो समस्या होती है तो हम उसको लेके हम अपने सीनियर के साथ जाके उनसे हम उनका विचार लेते हैं कि सर ऐसी बातें विद्यालय में कैसा क्या किया जाए, तो वो सर हम लोग को मार्गदर्शन करते हैं। पूरे इस समस्तीपुर गांव की जो भी स्कूल है सही सुचारू रूप से नहीं चलता है। एक विद्यार्थी का दो जगह नामांकन है। नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, वो कहते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधार करेंगे। इस पे आप क्या बोलिएगा, बताइए। नीतीश जी वो क्या करेंगे, वो पलटू जी इधर से उधर उधर से उधर, तो वो शिक्षा विभाग तो चला गया चूल्ही के भाड़ में, समझे कि नहीं। नीतीश जी क्या करेंगे, नीतीश जी तो माल यहाँ अफसरशाही कर दिए हैं, अफसरशाही से माल लेते हैं अपना अकाउंट में डालते हैं। नीतीश जी क्या करेंगे, अगर नीतीश जी ठीक रहते तो इस शिक्षा विभाग का नहीं आए, ऐसा हाल नहीं होगा। चलिए, जो टीचर महिला को बहाल किए हैं, एक पति पाया तो एक पति पाया, 100 टीचर को बहाल किए हैं। और कितना सुनिए बहेड़ी प्रखंड में जितना है 250 मास्टर जो बिना अथी का बहाल है, गड़बड़ सर्टिफिकेट गड़बड़ अथी है। क्या उस आज तक सुनिए जितना 250 बहेड़ी प्रखंड का 250 शिक्षक बहाल है, सो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, उस पर आज तक नीतीश जी अथी किए। मुखिया जी घूस ले के शिक्षक बनाए थे, उस टाइम विरोध काहे नहीं हुआ, ये बताइए। अब आप हम विरोध किए, लेकिन एक आपसे नहीं होगा, ये बात मान के चलिए। हाँ। अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है। वही बात कहते हैं, नीतीश जी क्या करेंगे। आज तक किसी टीचर को, पहला टीचर जितना बहाल है आप सुपरवाइज किए, सर्टिफिकेट किसका जाली है किसका सही है। जो दोनों है ना, हमको देखने से लग रहे हैं कि इनका क्वालिफिकेशन अच्छा होगा। अच्छा है, अभी जो जितना ये बहाल हुए हैं नया, आज से 4 महीना कब टफ हो गया है टीटी निकालना। हाँ, तो वो सब ठीक है। जो पहला जितना भी टीचर बहाली है उसमें अवैध बहाली 250 बहेड़ी प्रखंड का 250 शिक्षक बहाली किया गया है अवैध, उसका कोई सर्टिफिकेट जलिया सर्टिफिकेट लेके बहाली किया। आज तक नीतीश जी उसका इंक्वायरी किए। आज हम सुनिए, अभी जो सर बोले कि महिला शिक्षकों के विषय में, तो अब वो वाला बात नहीं है, उस जमाना था वो गया। समझते हैं सर, हम भी समझते हैं। गया, अब एक प्रति पाया नहीं, अब बोले ना एक प्रति पाया, अब एक प्रति पाया होता है। जी जी जी, ठीक है, उसको आप हिंदी में लिखवा लीजिए चाहे इंग्लिश में लिखवाइए। हाँ। जो पूर्व बहाल है हम उसमें सभी हम तो बोले हमारे विद्यालय में सर, हमारे विद्यालय में, अपने विद्यालय की बात करते हैं, हमारे विद्यालय में किन्हीं टीचर से आप सवाल कर लीजिए। अभी नए कितने टीचर है वो बताइए। 4 आए हैं, जिसमें हम लोग 4 है, एकदम गर्मा गर्म है। 4 में तो नहीं दिक्कत होगा, लेकिन 3 में को तो हम फंसा लेंगे, गारंटी करके जाते हैं। सुनिए हम बताते हैं उन 3 में आप क्या समस्या नहीं, क्योंकि अभी जो हम लोग आए हैं, इस बात की हम गारंटी कर रहे हैं। हम लोग 4 जो है ना, उन 4 जो है ना, विद्यालय की जो सिस्टम है, विद्यालय में जितना चाहिए उतना से अधिक हम अभी बच्चों को नहीं देते होंगे। नए जो भी आते हैं जोशो खरोश के साथ आते हैं। सुनिए सर, नए जो भी आते हैं जोशो खरोश के साथ आते हैं, लेकिन वहाँ के एचएम और यहाँ बीओ दोनों के मिली भगत से
वो भी अब चौपट हो जा रहे हैं। हम देखे हैं ऐसे टीचर को जो पढ़ाने। बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ अनहरा गांव में कन्हा राजा, आप जान लीजिए, सुनिए कथे, अनहरा गांव में कन्हा राजा, जी कहाँ कितना स्कूल समस्तीपुर गांव में है, आज तक सही सुचारू रूप से खिचड़ी नहीं बनता है, बिक जाता है चावल। चावल तो बिकता है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो बिकने टाइम विरोध भी करना चाहिए। आप 4 दिन से खाना नहीं बना, सुनिए 4 दिन आप से सुनिए खाना नहीं कहते, बना। आपने यहाँ से मेरा और टोला है, वहाँ जाके पूछिए। समझे कि नहीं? सर 4 दिन से खाना नहीं बना, आप 4 आके दिन से आज तक खाना नहीं बना। आपने टोला पर भी जाके पूछिए, पासवान टोला है, यही आपको समझते स्कूल ही है, वहाँ लोअर प्राइमरी स्कूल है, वहाँ आज तक वो स्कूल में खिचड़ी नहीं बना। आज तक मान लीजिए ये मीनू के हिसाब से आज तक खाना नहीं बना। कहाँ गए नीतीश जी, कहाँ गए बीओ साहब आते हैं, माल लेते हैं, कागज पर स्कूल चलवाते हैं। बीओ साहब यहाँ का साहब के मिली भगत से यहाँ भ्रष्टाचार किया जाता है। हाँ, आज तक बीओ साहब स्कूल में जाके देखे, और कौन स्कूल कागज पर चलता है, कौन दिखाइए यहाँ ग्रामीण कितने पहुँचे हुए हैं, अपने हक के लड़ाई के लिए पहुँचे हैं कि हमारा बच्चा का भविष्य बने। यहाँ और स्कूल पर चलिए, समझे कि नहीं, दूसरा स्कूल पर भी चलिए, वहाँ भी खिचड़ी नहीं बनता है। और हम सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों को जो 1600 दिया जाता है, कम से कम 6000 रुपये महीना दिया जाए। इस मांग को आप लोग पुरजोर उठाइए। आप लोग एक यूनिटी बनाइए कि पूरे जिला का या पूरे प्रखंड का, मान लीजिए पूरे प्रखंड का यूनिटी बनाइए और धरना प्रदर्शन पे बैठिए। हम लोग से जो सहयोग होगा हम लोग करेंगे। धरना आप लोग कीजिएगा, ब्लॉक पे कीजिए ना, ब्लॉक पे कीजिए। कम से कम हाँ, कम से कम 6000 का मांग कीजिए, क्या कि 1600 रुपए में कैसे जीवन यापन होगा। हर दिन जरा सा इसका एक नजर दीजिए, ये है स्कूल का लैट्रिन बाथरूम, ठीक है ना। हम कहना चाहते हैं एक बात सर, देखिए हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है, वो बोले कि हर एक टीचर जो है ना आइंस्टीन नहीं बन सकते, शेक्सपियर नहीं बन सकते, है ना। तो हर एक शिक्षक जो है अपना बेस्ट से बेस्ट योगदान दे। तो हम लोग भी अपना बेस्ट से योगदान दे रहे हैं। और देखिए व्यवस्था के ऊपर सब कुछ डिपेंड करती है, सरकार के द्वारा और ग्रामीण के द्वारा। यहाँ पर जितना अच्छा व्यवस्था दी जाएगी, हम टीचर उतना अच्छा योगदान। यहाँ व्यवस्था ग्रामीण के द्वारा नहीं, यहाँ हेड मैडम जी और बीओ साहब खा गए हैं इस व्यवस्था को। दिखाइए थोड़ा, आइए दिखाइए, हम दिखाते हैं कि ग्रामीण देता है, ग्रामीण देगा। तो बताइए, लैट्रिन है, ये बाथरूम है, बच्चे कहते जंगल देखिए वहाँ, वो लैट्रिन है, बाथरूम है। इस बाथरूम में जाने लायक है बच्चा? देखिए तो सांप काट लेगा, मर जाएगा बच्चा। लैट्रिन है, देखिए तो किस स्थिति में ये बाथरूम है, देख लीजिए। यहाँ के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, देखिए इसमें हमें सीट भी नहीं लग रहा है। देख लीजिए, यही आपके बिहार का शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठने वाला है। देखिए कि सीट में क्या पड़ा हुआ है, पूरे जर्जर स्थिति किए हुए हैं नीतीश कुमार जी। आप गलत में डाल दिए हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, आपके इसी स्थिति को देखते हुए अब जनता आपको नकारने को तैयार है। देख लीजिए कि किस स्थिति में कोई भी शौचालय यहाँ चालू नहीं है। नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, स्कूल की स्थिति बहुत खराब है। शिक्षा व्यवस्था पे, शिक्षा व्यवस्था और कोई भी नेता नहीं देगा। स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों पे सवाल खड़ा होता है। ये देख लीजिए, ये हमको लगता है कि इसमें सर जी लोग जाते होंगे शौचालय, इसलिए ये सही है। ये भी सही नहीं है। ये भी दिखाओ थोड़ा इसको कि किस स्थिति में है। ताला लगा हुआ है, ये ताला लगा हुआ है। बच्चे कहाँ जाएंगे शौचालय के लिए? यहाँ नीतीश जी के रीजन में स्कूल का पैसा उठा आज तक स्कूल सही सुचारू रूप से बना नहीं। यहाँ तो समस्तीपुर गांव का ये हाल है। जब पानी नहीं चलेगा तो शौचालय में बच्चा जाएगा कैसे चाचा, ये बताइए। हाँ, ये बात तो है, शौचालय का सुचारू रूप से यहाँ। चलिए अब हेडमास्टर है तो सवाल, चलिए मैडम, कितना बजे से स्कूल है? स्कूल का 9 बजे से है। आप कितना बजे आए हैं? अब दूर दराज में गाड़ी घोड़ा का है। कहाँ मकान आपका पड़ता है, सो पहले बताइए। वारिस नगर। नाम? नाम राम रेखा कुमारी। घर कहाँ पड़ता है वारिस नगर में? वारिस में रायपुर पड़ता है। रायपुर पड़ता है। वही से हम भी आए हैं, हम समय से आ गए थे। आ गए होंगे। और 9:03 में मात्र एक सर जी थे, वो जो रेड शर्ट में खड़े हैं वही, और
सुनिए एक ना। और टीचर आए हैं अभी थोड़ा देर पहले 9:30 बजे। आप कितना बजे आई है ये बताइए। मेरा मेरा हाँ वही हुआ। पहला दिन है या सब दिन ऐसे ही आते हैं? ऐसे है जो कभी गाड़ी समय से मिल गई तो समय से आ गए, कभी जामे में फंस गया, दूर से आते हैं तो क्या कहते हैं। मैडम सरकार आपको हेड मास्टर बनाया है, ये बात याद रखिए। और इस स्थिति में देखिए आपके स्कूल में विकास फंड नहीं आता है। अभी नहीं आया है। आप कितने दिन से हैं? अभी नहीं आया। इधर आइए 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 आपसे बात करते हैं। आप कितने दिन से यहाँ हेड मैडम है ये बताइए मैडम। हैं, 10-12 वर्ष से हैं। 10 साल से हैं। 5 साल में आता है विकास फंड, हमको भी पता है। तो इस बार नहीं आया है, और बार आया तो मरम्मत मत कराया। क्या मरम्मत कराएं? थोड़ा आइए मैडम, थोड़ा आइए इधर आइए थोड़ा। आपको हम शौचालय का स्थिति दिखाते हैं कि किस स्थिति में शौचालय है। सुनिए ना, अभी नहीं आया है इसलिए नहीं बन पाया है। 5 साल में ऐसा स्थिति हो गया है। पता लगा 5 साल में ऐसा स्थिति हो गया है। यदि आ जाएगा तो बन जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है थोड़ा बता दीजिए तो। उतना हमको नहीं बताइए, ये तो बताना होगा। आप हेड मैडम हैं और आपको बिहार के शिक्षा मंत्री का सवाल नहीं पता है। देख लीजिए चंद्रशेखर जी, आप ही शिक्षा मंत्री है ना, यहाँ के हेड मैडम हैं। इनको पता नहीं है जो शिक्षा मंत्री कौन है। ये हेड मैडम हैं, आए हैं तो महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रणाम कर रहे हैं। इनको भी शिक्षा मंत्री का पता नहीं है कि कौन है शिक्षा मंत्री। देख लीजिए कि किस स्थिति में ये स्कूल है। और यहाँ हेड मैडम से मैंने एक सवाल किया, यहाँ से हेड मैडम को से मैंने एक सवाल किया कि बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम बताइए, तो बताने में असमर्थ हो गए। देख लीजिए यहाँ का क्या स्थिति है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे ये सवाल खड़ा होता है कि शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता रहेगा, इससे बदतर स्थिति क्या होगा। मैडम आप लोग गर्क में डाल रहे हैं यहाँ के युवा के छोटे छोटे बच्चे को भविष्य में। आपके और शिक्षक कहाँ हैं ये बताइए। 2 आए हुए हैं, आप लगा के 3 आए हैं, 7 टीचर हैं यहाँ। छुट्टी पे हैं, छुट्टी पे हैं तो एप्लीकेशन दिखाइए। सर आप एप्लीकेशन बोले थे हम भेज देंगे, भेजिए। देख लीजिए बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी और नीतीश कुमार जी यहाँ कितने ग्रामीण आए हुए हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के हक के लड़ाई के लिए। यहाँ के हेड मैडम जो है वो उनको ये नहीं पता है कि शिक्षा मंत्री कौन है। इससे बड़ा बदतर स्थिति बिहार का क्या होगा। गर्क में डाल रहे हैं आप यहाँ के भविष्य, छोटे छोटे बच्चे के भविष्य को। ये बिहार का स्कूल है और इस स्कूल में जो जहाँ के सर जी लोग को ही नाम पता नहीं रहेगा, वहाँ क्या होगा। शिक्षा मंत्री का नाम नहीं जिसको पता रहेगा वो क्या करेंगे, बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। यहाँ अभी तक मात्र 3 टीचर पहुंचे हैं। कितना बज रहा है भैया? देख लीजिए 9:50 हो रहा है। थोड़ा इसको जूम करके दिखा दो कि 9:50 हो रहा है और अभी मात्र 3 शिक्षक आए हैं। इस स्थिति में यहाँ का स्कूल है बहुत बदतर है। यहाँ शौचालय जाने के लिए हम दिखाए हैं इस वीडियो में कि किस स्थिति में यहाँ का वीडियो है। आप सभी शिक्षा मंत्री और श्री तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, आपसे अनुरोध है कि आप इस स्कूल को एक बार जांच करवाइए और यहाँ के जो हेड मैडम हैं उन पे जांच बैठवाइए कि इनको शिक्षा मंत्री का नाम पता नहीं है, ये क्या पढ़ाएंगे बच्चे को। और यहाँ के और भी कुछ टीचर, 2 ही टीचर आए हैं, वो हमें लगते हैं कि अच्छे हैं। सर बिहार के पथ निर्माण मंत्री का नाम बता दीजिए। बिहार के पथ निर्माण मंत्री जानकारी में नहीं है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री नहीं है जानकारी। सरकार बना है तो एक और शिक्षक आए हैं, उनसे भी हम आप लोगों को मुलाकात कराते हैं कि ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे। सर आप कहाँ से आते हैं ये बताइए। बेनीपुर से। दरभंगा बेनीपुर कितना किलोमीटर है यहाँ से? 40 किलोमीटर। कितना बजे वहाँ से चलते हैं आप? हाँ? कितना बजे चलते हैं? चल रहे हैं। हाँ? कितना बजे चलते हैं वहाँ से सर? 8 बजे चलते हैं। 8 बजे। कितना बजे से स्कूल है? 9 बजे से। 9 बजे से। कितना बजे आए हैं सो बताइए सर। गाड़ी पंचर हो गया था इसीलिए लेट हो गया। आज गाड़ी पंचर हो गया है। यहाँ के ग्रामीण का कहना है कि पर डे यहाँ 10:30 बजे 10 बजे स्कूल खुलता है। अब ये बताइए इस पे 9 क्या? बजे खुलता है स्कूल हर रोज। अगला दिन हम चेक कर सकते हैं। हाँ, आइए ना। अगर फंस जाइएगा तो फिर जाना होगा, ये भी बात याद रखिए। कितना बजे आए थे?
कल क्या बजे 9 बजे आए। यहाँ हम सुनिए, हम यहाँ सर जी 9 बजे पहुँचे हैं, ठीक है। 9:03 में एक सर जी आए हैं और 9:30 बजे एक सर जी आए हैं। उसके बाद मैडम जब 9:45 में आई है, तो हेड मैडम जब 9:45 में आएगी तो आप लोग क्या कीजिएगा, वो तो हमको पता है सर। नहीं टाइम से सब आता नहीं, है, समय से आते हैं और और से आता है, ऐसा नहीं और है। सर आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि अपने हेड मैडम से हम बात करें कि शौचालय का क्या स्थिति। आपने कभी बात किया है हेड मैडम से? हेड मैडम से हरदम बात काहे करते नहीं हैं। हुआ काम? हम नहीं होता है तो इसमें हम क्या करेंगे। हर 5 साल पे फंड आता है। विकास फंड का पैसा आज तक मैडम कही कि विकास फंड में पैसा आया है कि नहीं। आज तक विकास फंड का पैसा छत चू रहा अरे आया है पैसा, हम कहेंगे आया, उनके कहने से नहीं होगा। आया है, हम कहेंगे जो आया है, आया खा गए है पैसा। हाँ खा गए हैं परस में लेके तुरंत इनके घर चले कहने से जाते होगा हैं। कि नहीं समझे आया कि है। विकास फंड का 50,000 रुपया आता है। विकास सब लोग फंड का 10 बजे आते हैं सर, सब लोग 10 बजे आते हैं, ये बात हम दावे के साथ कहेंगे। टाइम देखिए, उनका भी गाड़ी पंक्चर हो गया था, उनका भी गाड़ी पंक्चर हो गया था। क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आते हैं आप? बहेड़ी से आते हैं। अब आप बहेड़ी से 10 किलोमीटर आगे से आते होइएगा, हम मानते हैं 6 किलोमीटर। कितना बजे से स्कूल है सो बताइए? 9 बजे से। आप कितना बजे आए हैं? कितना लेट है? 9:55 हुआ है। पर डे कितना बजे आते हैं सो बताइए? छोड़िए ना, अरे जो भी है कोई बात नहीं, 55 हम कहते हैं। चलिए, हो गया यहाँ अगला भी। आपका भी गाड़ी पंक्चर हो गया था सर, सो बताइए। आपका भी गाड़ी पंक्चर हो गया था। हेड मैडम बोली है कि सब लोग छुट्टी पे हैं 3 के बाद। आप लोग, हेड मैडम बोली है कि छुट्टी पे हैं सर जी लोग। आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं वो बोली है, अभी रिकॉर्ड है हमारे पास। आइए मैडम, आप तो बोले थी कि सर जी लोग छुट्टी पे हैं। कहाँ से आ गए ये 2 लोग, बताइए। आप भावूंगा आपको। कितने हैं छुट्टी पे, अभी भी बता दीजिए क्लियर। का है कि आप उस टाइम भी बोले हैं कि छुट्टी पे हैं। कितने टीचर छुट्टी पे हैं? 2 छुट्टी पे हैं। उनका आपको हमको भेजना होगा अथी छुट्टी एप्लीकेशन। रजिस्टर दिखाइए ना मैडम। रजिस्टर दिखा सकते हैं मैडम। आपके बच्चे, आपके स्कूल में बच्चे कितने आते हैं ये बता दीजिए थोड़ा। भीड़ भड़का में तो बच्चों सब डर से भाग गया, देखते हैं। डर से नहीं भागा है। बताइए, यहाँ थोड़ा दिखा दो बाबू कि छत चूने के कगार पे, यहाँ बच्चा जो बैठेगा वो गिर जाएगा, छत तो मर जाएगा। ये तो शिक्षा व्यवस्था पे पूरी सवाल उठता है कि कह रहे हैं मैडम कि 5 साल से नहीं आया पैसा। देखिए तो ये 5 साल 12 साल से आप है ना प्रिंसिपल साहब, बताइए कि किस स्थिति में स्कूल है इसका। रिपेयरिंग का पैसा आप और बीओ साहब, हम दावे के साथ कहेंगे आप और बीओ साहब खा गए हैं रुपया। और इस पे सवाल तो होगा, सवाल तो खड़ा होगा नीतीश जी से। ये शिक्षा व्यवस्था पूरा जर्जर। और यहाँ के बीओ साहब जो है ना, वो सबसे बड़े घुसखोर बीओ साहब है। इस मैडम का तो जो हाथ है ही, बीओ साहब सबसे बड़े घुसखोर हैं। क्या कि नीतीश जी के कार्यकाल में देख लीजिए कि छत गिरने के लायक में है। अगर वो बच्चा बैठेगा गिर जाएगा। यहाँ तो सबसे बड़ी बात कि 5वां तक चलता है ना सर। हाँ, 5वां तक यहाँ तो रूम रहने के लिए नहीं है। इस पे भी सवाल होना चाहिए। और 2 टीचर अभी तक नहीं आए हैं, वो बोले हैं मैडम की छुट्टी पे हैं, उनका हम एप्लीकेशन लेंगे। चलिए, आप लोग देख रहे हैं बिहार के जन की बात चल रहा है। बिहार के जन की बात, कैमरामैन पप्पू कुमार के साथ मैं दीपक मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देख लीजिए शिक्षा मंत्री जी, आप अपने शिक्षा व्यवस्था का स्थिति। जय हिंद, जय भारत।